स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि किसी से बात कर रही होती है। वो आदमी उसे कहता है कि वीआईपी रूम 39th फ्लोर पर है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर यान है और ये एक गर्ल के साथ में होता है जो कि रेड वाइन के बारे में उसे बता रही होती है कि ये रेड वाइन प्रीमियम सेलर है, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे। फिर वो उसके काफ़ी क्लोज होके पूछती है, बट मिस्टर यान मन में सोच रहा होता है कि इस वाइन में ज़रूर ड्रग्स होगा, इसे क्या लगता है कि मैं नहीं जानता। तभी वहाँ पर हमारी मेन फीमेल लीड आ जाती है जिसका नाम सू है। वो उस गर्ल को बेहोश कर देती है और अपने गार्ड से रूम से बाहर ले जाने को बोल देती है। फिर वो मिस्टर यान से अपने साथ चलने को कहती है जिससे उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जिस पे हमारी फीमेल लीड सू मिस्टर यान को अच्छा सबक सिखाती है। मिस्टर यान पूछता है कि तुम्हारा बॉस कौन है, तो सू कहती है मैं अपनी बॉस खुद हूँ। तभी उसके पास कॉल आता है। उसका बॉस उसे कहता है कि तुमने रॉन्ग इंसान को पकड़ा है क्योंकि सही वाला तो मेरे पास है। ये सुन के वो शर्मा जाती है और तभी वहाँ से निकलने वाली होती है। तभी मिस्टर यान उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि ऐसे कैसे भाग रही हो, पहले खुद ही पंगा लिया अब जा रही हो। बट सू वहीं रखा एक ग्लास में रखी ड्रिंक उठाकर पी लेती है और बोलने लगी थी कि एज ए कंपनसेशन है, मुझे माफ़ कर दो। पर उस ड्रिंक में तो ड्रग्स मिला हुआ होता है जिसकी वजह से उसे काफ़ी रोमांटिक फील होने लगता है और वो दोनों किस करने लगे थे। फिर सू मिस्टर वान के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। जब सू की मॉर्निंग में आइज खुलती है तो ये देख के हैरान थी कि मिशन के टाइम पे उसने ये सब क्या कर डाला। पर वो फिर जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन के वहाँ से निकलने का सोचती है और जैसे वो जाने वाली थी तभी मिस्टर यान की नींद खुल जाती है और वो उसे भागते हुए देख लेता है तो कहता है ये लड़की कितनी स्टूपिड है। तभी असिस्टेंट को ग्रैंडपा का फ़ोन आता है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया था, मैं कल रात से तुम्हारे लिए परेशान हूँ, और उस पर काफ़ी चिल्ला रहे होते हैं। तो मिस्टर यान कहता है सब ठीक है ग्रैंडपा, आप टेंशन ना लो, और कॉल कट कर देता है। फिर मिस्टर यान असिस्टेंट को कल रात वाली लड़की का पता लगाने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम सू को देखते हैं जिसका बॉस उसे अगले मिशन देता है। वो कहता है कि अब तुम्हें इस एड्रेस पे जाके उनकी सारी बातें माननी होंगी। सू जब वहाँ पे पहुँचती है तो वो मिस्टर यान को कार से उतरते हुए देख लेती है और वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक में हो जाती है। फिर क्या वो अपना मुँह छुपाने लगती है, पर मिस्टर यान उसे कहता है चलो सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सू कहती क्या नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं कल रात के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तभी उसका सेक्रेटरी कहता है मिस्टर यान सबसे ज़्यादा रिच इंसान है यहाँ के और इनके पीछे हज़ारों लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है और तुम उन्हें मैरिज के लिए मना कर रही हो। मिस्टर यान कहता है अब से तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बताया होगा ना ये बात। तो सू कहती है यानी मेरे क्लाइंट तुम हो। मिस्टर यान कहता है तुम्हारे बॉस को बता देना चाहिए था मेरे बारे में। फिर वो लोग सर्टिफिकेट ले लेते हैं। उसके बाद मिस्टर यान सू को एक ब्लैक कार्ड देता है जिसमें 500 मिलियन होते हैं। सू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस कार्ड को लेके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सू अपने घर पे जाती है और उसने पैसों का भरा हुआ बैग वहीं पे रख दिया था। उसकी स्टेप मदर उसे देखकर कहती है तुम कैसे आज घर पे आ गई, हमेशा तो घर से भागती रहती हो, तुम्हें तो घर वापस आना ही नहीं होता ना। और पैसों को देखकर बोलती है कि इसमें से एक पैसा भी मत लेना। सू कहती है मैं आपको ये पैसे क्यों दूं, आप मेरी मदर नहीं हो और ना ही आपने मुझे जन्म दिया है और ना ही पाला है। ये सुनकर तो उसकी स्टेप मॉम सू के फादर से कहती है मैं आपकी बेटी सू की कितनी सेवा करती हूँ और देखो आपकी बेटी मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है। सू के फादर चिल्लाते हुए कहते हैं अभी के अभी अपनी मॉम से माफी मांगो। बट सू माफी मांगने से मना कर देती है और कहती है कि ये मेरी मॉम नहीं है, इन्होंने मेरी मॉम को मार डाला है। सू की स्टेप मदर कहती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा। सू कहती है उस कार एक्सीडेंट में 3 लोग थे लेकिन सिर्फ मेरी मॉम की डेथ हुई है और तुम्हारी बेटी पूरी तरह ठीक है और मेरे बॉयफ्रेंड ने अपनी मेमोरी खो दी है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारी सिस्टर भी कई दिनों से हॉस्पिटल में रही थी, क्या तुम्हें नहीं पता ये। सू कहती है वो हॉस्पिटल में नहीं थी बल्कि मेरे बॉयफ्रेंड के बिस्तर पर रह रही थी। सू के फादर उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं बस हो गया। फादर कहते हैं मैं सू को एक ब्लाइंड डेट पर भेज रहा हूँ और वो लड़का बहुत ही अमीर है और वो तुम्हें बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट देगा। सू कहती है अगर आपको पैसे चाहिए तो ये सारे रख लीजिए, और वो बैग के सारे पैसे निकालकर उनके ऊपर फेंक के मारती है। तो कहती है मेरा अब इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। इतने सारे पैसे देकर उसके स्टेप मॉम उसे बड़े प्यार से ट्रीट करने लगती है लेकिन उसके फादर उसे घर से निकाल देते हैं। सू रोड पर बैठ के बारिश में रो रही होती है और फिर मिस्टर यान को कॉल करने लगी थी। मिस्टर यान कॉल पिकअप करता है तो सू रोते हुए पूछती है तुम मुझे जॉब दे रहे हो, क्या मुझे रहने के लिए भी जगह मिल जाएगी। देन मिस्टर यान भागकर उसके पास आता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यान उसे पिकअप करने के लिए आता है। ये देखकर सू बहुत ज्यादा खुश होती है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सू अपने बालों को टॉवल से साफ कर रही होती है। बारिश में चलने की वजह से उसके सारे बाल गीले हो चुके थे। सू मिस्टर यान से कहती है
मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। मेरी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो एक एक्सीडेंट था, बल्कि मुझे लगता है वो एक मर्डर है। मिस्टर यान कहता है, तुम टेंशन मत लो, ये मामला तुम मुझ पर छोड़ दो। सू उसे इस बात को प्राइवेट रखने को बोलती है, तो मिस्टर यान भी ओके बोल देता है। सू कहती है, मुझे घर पे बैठ के अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे कोई काम चाहिए। मिस्टर यान पूछता है कि ठीक है, पर तुम्हें क्या क्या काम आते हैं? सू कहती है, मुझे काफी काम आते हैं, मुझे क्लीनिंग करना भी आता है। तो मिस्टर यान कहता है, ओके, मैं तुम्हें काम दे दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम सू को क्लीनिंग करते हुए देखते हैं, जो बड़बड़ा रही थी। मैंने उसे बताया था कि मुझे क्लीनिंग का काम आता है, तो उसने मुझे क्लीनर ही बना दिया। तभी वहाँ सू की स्टेप सिस्टर आती है। सू कहती है, तुम यहाँ पर काम करती हो? स्टेप सिस्टर कहती है, हाँ, मैं इसी ऑफिस में काम करती हूँ, तुम यहाँ पर क्लीनिंग का काम कर रही हो। और फिर उन दोनों के बीच काफी फाइट होने लगी थी, क्योंकि स्टेप सिस्टर बाकियों के साथ मिलकर सू को इंसल्ट कर रही होती है। देन सू मिस्टर यान को कॉल करती है कि मुझे सीईओ ने खुद यहाँ पे जॉब दी है, बट स्टेप सिस्टर यकीन नहीं कर रही थी। तो मिस्टर यान फौरन से अपने सेक्रेटरी को कंपनी में भेजता है। सू के पास सेक्रेटरी जब यहाँ पे आता है, तो वो स्टेप सिस्टर से कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है तुमने किसको नाराज किया है? स्टेप सिस्टर का नाम सेंसन होता है। सेंसन उसकी बातें मजाक में ले रही होती है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है और सेंसन की फ्रेंड डायरेक्टर से चिपकते हुए उसे चस्का लगा रही होती है। मिस्टर यान की एम्प्लॉय आकर उन लोगों के बारे में बता रही होती है कि वो लोग नीचे ही हैं। देन मिस्टर यान फौरन से नीचे आ जाता है। इस पे डायरेक्टर सू पे चिल्ला पड़ता है। सेक्रेटरी से समझा रहा होता है कि तुम्हें भी पता नहीं तुम किसे नाराज कर रहे हो, पर डायरेक्टर तो बोल ही नहीं रहा होता। तभी मिस्टर यान वहाँ पहुँचता है और अपने बॉडीगार्ड से कह के सेंसन को कंपनी से बाहर निकलवा देता है। ये सब देखकर तो सेंसन की फ्रेंड की सिटी बिटी गुल हो गई थी और वो घुटनों पर बैठकर उन सबसे माफी मांगती है। डायरेक्टर तो अपनी नजरें फेरने लग जाता है, बट मिस्टर यान डायरेक्टर को जॉब से फायर कर देता है और सू को खींच के अपने कैबिन में ले जाता है। सू वहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हारी कंपनी में कैसे कैसे बेवकूफ लोग रहते हैं। मिस्टर यान कहता है कि अभी मैंने तुम्हें यहाँ पर बचाया है, तो बताओ तुम मुझे कैसे कंपनसेट करोगी? सू कहती है, इसमें तो हम दोनों की गलती है ना, मैंने तुम्हें ये बताया था कि मुझे क्लीनिंग करना आता है, पर तुमने तो मुझे उठा के कंपनी का क्लीनर ही बना दिया, और वैसे भी कंपनी के क्लीनर के साथ ऐसे बिहेव करना सही नहीं है। ये सुनकर मिस्टर यान सू को पकड़ता है, जिस पर वो दोनों क्लोज हो जाते हैं और सू मिस्टर यान के ऊपर गिर जाती है। तभी सेक्रेटरी वहाँ जाता है और उन्हें इस पोजीशन में एक दूसरे के क्लोज देख लेता है और वहाँ से निकलने ही वाला होता है, बट सू उसे दूर हट जाती है और माफी मांगकर वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर यान चिल्लाकर अपने सेक्रेटरी को बाहर निकलने के लिए कहता है। यहाँ पर हम सेंसन और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। दरअसल ये पहले सू का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, पर कार एक्सीडेंट के बाद उसने अपनी याददाश्त खो दिया था और सेंसन ने उसे अपने बॉयफ्रेंड बना लिया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और वो लोग एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं। यहाँ सेंसन के बॉयफ्रेंड का नाम जैंग होता है। सू भी यहाँ पर डिनर कर रही होती है और वो उन दोनों को यहाँ पर देख लेती है। सू जब जैंग को देखती है तो सेंसन से कहती है, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना, जानबूझ के इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया। सेंसन अनजान बनते हुए कहती है, सिस्टर तुम ये क्या बकवास कर रही हो, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, चाहे तो तुम जैंग से पूछ लो। सू जैंग को याद दिलाने की कोशिश करने लगती है। तभी सेंसन बीच में आके रोना धोना स्टार्ट करने लग जाती है। सू जब अपना हाथ हटाती है तो सेंसन जानबूझ के गिरने का नाटक करने लगती है और होते जैंग से जानबूझकर सिंपैथी पाने की कोशिश कर रही थी कि सिस्टर मुझे नहीं पता था कि आपको मेरा बॉयफ्रेंड पसंद है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपको अपना बॉयफ्रेंड दे देती, पर अब मैं जॉन्ग की बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर सू पूरे तरीके से रूठ जाती है और वो वहाँ से उन दोनों को गुड विशेस दे के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम वेडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे सू और मिस्टर यान साथ में आते हैं। ये वेडिंग सेंसन और जॉन्ग की हो रही होती है। जॉन्ग के अंकल मिस्टर रुआन होते हैं। तभी वहाँ हम सेंसन और जॉन्ग को देखते हैं जो सू से बहस करने लग गए थे, जहाँ सू भी अच्छे से जवाब देती है, बट मिस्टर यान वहाँ पे आ जाता है और सू की साइड रहने लगा था। सेंसन और जॉन्ग इस बात पे यकीन ही नहीं करते कि सू मिस्टर यान की गर्लफ्रेंड है, इसलिए सबको यकीन दिलाने के लिए मिस्टर यान सबके सामने सू को किस करने लग जाता है, जिसे देखकर तो वहाँ सभी शॉक हो जाते हैं कि सच में मिस्टर यान की गर्लफ्रेंड है, और लोग उनके बारे में बातें बनाने लगते हैं कि ये दोनों कितने क्यूट कपल हैं, ये लड़की तो ब्राइड से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये सब सुनकर तो सेंसन मनी मन चल रही होती है। यहाँ पर सू मिस्टर यान को डांट रही होती है और नाराज हो जाती है। तभी वहाँ पर कपल को स्टेज पे बुलाया जाता है और उनके क्यूट मोमेंट्स को बिलबोर्ड पे दिखाया जाने वाला था, बट अचानक से वहाँ पर बिलबोर्ड पे सू और जॉन्ग की कुछ पुरानी फोटोज शो होने लगती हैं, जिससे तो वहाँ सभी लोग शॉक हो जाते हैं और लोग आपस में बातें करने लगे थे। यहाँ पर जॉन्ग के सिर में दर्द होने लगता है, जिससे सेंसन ये सारा इल्जाम सू पर लगाने लगती है। सू कहती तुम भी कोई सीधी साधी नहीं हो, तुम भी तो जॉन्ग के बच्चे से प्रेग्नेंट होने का झूठा नाटक कर रही हो। यहाँ पर सेंसन अपना रिपोर्ट शो करते हुए कहती है मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। तभी सू उसकी रिपोर्ट को लेनी चाहती है, लेकिन सेंसन नहीं देती है, जिसकी वजह सू और सेंसन दोनों को ही धक्का लग जाता है और दोनों के बॉयफ्रेंड्स अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़ के बचा लेते हैं। सू सभी को बताती है कि अगर आप बच्चे के होने का इंतजार करेंगे तब तक तो देर हो चुकी होगी, क्योंकि उसे पता होता है कि सेंसन प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सू अपना फोन चला रही होती है। तभी मिस्टर यान नहाकर
बाथरूम से बाहर आता है, जहाँ वो सू को चिल्लाते हुए देखता है। सू से फोटो दिखाते हुए बताती है कि हमारी किस वाली फोटो किसी ने पोस्ट कर दी है। मिस्टर यान कहता है तो इसमें क्या हो गया? सू कहती है तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग रियल कपल नहीं है, हम तो बस नाटक कर रहे हैं ना। मिशन खत्म होने के बाद तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मिस्टर यान उसके क्लोज आते हुए कहता है हमारे बीच कुछ ज्यादा ही दूरी है। पर सू वहां से भाग जाती है और कहती है तुम सोफे पे सो जाओगे और मैं बेड पे सो जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम सू और असिस्टेंट को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। तभी असिस्टेंट कहता है अब मैं और नहीं भाग सकता। सू कहती है तुम फिजिकली कितने वीक हो, और वो वहां से आगे रन करने लगती है। यहाँ हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि गेम खेल रहे होते हैं और वो बार बार हार रहे होते हैं। वो आदमी उनसे पैसे ठग रहा होता है। सू ये सब देख लेती है और वो ओल्ड मैन को पैसे देने से रोकती है। ये देखकर तो वो गुंडा उस पर भड़क जाता है और वो उसे बीच में बोलने से मना करने लग जाता है। सू ने बताती है कि वो गेम में चालाकी कर रहा था, इसी वजह से ओल्ड मैन बार बार हार रहे थे। ओल्ड मैन कहते हैं तुमने तो मुझे बचा लिया, और वो उस गुंडे के साथ खेलने से मना कर देते हैं। ये सुनकर तो वो गुंडा लड़ाई करने पे उतर आता है। ओल्ड मैन सू को पुलिस को कॉल करने को कहते हैं। सू कहती है अब चिंता मत करिए, इन्हें मैं अकेले हैंडल कर लूंगी, और वो गुंडों को अच्छे से सबक सिखा देती है। ओल्ड मैन तो सू से इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी मैं ओल्ड मैन मिस्टर यान को आते देख लेते हैं तो भागने जाते हैं वहां से, और यहाँ हमें पता चलता है कि ये ओल्ड मैन मिस्टर यान के ग्रैंडफादर हैं। मिस्टर यान सू से पूछता है तुम ठीक तो हो ना? सू कहती है मुझे नहीं, इनसे पूछो। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर यान और सू को ग्रैंडपा के घर पे देखते हैं। वहाँ मेड उनका स्वागत करती है। वहाँ पर मिस्टर यान का ब्रदर और उनकी वाइफ भी आए होते हैं। तभी वहाँ पर सैनसन और जोंग भी पहुंच जाते हैं। ग्रैंडपा का बॉडीगार्ड आके उन्हें बताता है कि ग्रैंडपा ने उन दोनों को न्यू वाइफ को ऊपर लाने के लिए कहा है। सबसे पहली बार में सैनसन ग्रैंडपा से मिलने चाहती है। ग्रैंडपा उस पर चिल्लाते हुए कप फेंक देते हैं और उसे घुटने के बल बैठने को बोलते हैं। बेचारी सैनसन डरते डरते घुटने के बल बैठ जाती है। ग्रैंडपा उसे जाने के लिए बोल देते हैं और कहते हैं जाकर अब सेकंड वाइफ को भेजो। सैनसन बाहर आकर सू से अंदर जाने के लिए बोलती है तो सू वहां से चली जाती है ग्रैंडपा से मिलने के लिए। ग्रैंडपा सू को देखते हैं और सू भी उन्हें देख लेती है, तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया था और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर ग्रैंडपा सू के साथ में योगा कर रहे होते हैं और सू से कहते हैं कि तुम्हें ग्रैंडचाइल्ड के बारे में सोचना चाहिए। सू कहती है अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, इतनी जल्दी भी क्या है। ग्रैंडपा कहते हैं हमारी फैमिली इस सिटी की सबसे रिच फैमिली है, तो हमारे पास पैसों की तो कोई भी कमी नहीं है, इसलिए तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे ग्रैंडचाइल्ड को कोई भी परेशानी नहीं होगी। सू कहती है पर ग्रैंडपा। तभी मिस्टर यान उन्हें बुलाने लगता है डिनर के लिए, क्योंकि सब उनका डिनर टेबल पर वेट कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा और सू डिनर के लिए आ जाते हैं। उन दोनों के बीच इतनी बातचीत देखकर मिस्टर यान के ब्रदर रियान से कहते हैं लगता है तुमने बहुत अच्छी वाइफ ढूंढी है। ग्रैंडपा मिस्टर यान से कहते हैं तुम्हें अपनी वाइफ का ख्याल रखना चाहिए, देखो इसका वेट कितना कम हो गया है। और सू को खाने के लिए राइस देते हैं और मिस्टर यान से कहते हैं मुझे ग्रैंडचाइल्ड जल्दी से चाहिए। मिस्टर यान कहता है हाँ ग्रैंडपा, मैं इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। सू उसके पैरों पर जोर से मारती है। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सू अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रही होती है और वो काफी ड्रंक हो जाती है। इधर मिस्टर यान उसके घर पे इंतजार कर रहा होता है और सोचता है कि अभी तक वो घर क्यों नहीं आई। यहाँ तो सू एक लड़के के साथ नशे की हालत में पी कर टल्ली हो गई थी और बातें कर रही होती है। तभी उस लड़की के पास कॉल आने लगती है और वो वहां से चला जाता है। सू वहाँ अकेली रह जाती है। तभी डायरेक्टर उसे अकेला देखकर उससे बदला लेने का सोचता है और अपने बंदों के साथ सू को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करने ही वाला होता है। तभी हमारा हीरो मिस्टर यान वहाँ पे पहुंच जाता है और सू को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम सू को मिस्टर यान के बैंडेज लगाते हुए देखते हैं। मिस्टर यान को काफी दर्द हो रहा होता है, लेकिन सू से चुप करा देती है और कहती है मुझे इस तरह मत देखो। मिस्टर यान कहता है क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? और उससे और क्लोज कर लेता है तो कहता है तुम मेरी वाइफ हो, क्या मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता? मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम भी मुझे बिल्कुल ऐसे ही देखो। सू बात बदलते हुए कहती है मेरा मतलब था कि हम लोग तो एक मिशन पर है ना, इसलिए मिशन खत्म होने के बाद तो हम लोग अलग हो जाएंगे। तभी सू से गलती से मिस्टर यान के चोट पे हर्ट हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी सू उसकी चोट पर फूंक मारने लगती है। मिस्टर यान उसे और तंग कर रहा होता है। सू उसका इरादा समझ आती है और उसकी चोट पे और ज्यादा मारने लगती है। बेचारा मिस्टर यान तो सच में हर्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी ग्रैंडपा के घर पर डिनर टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ जोंग अपने अंकल यानी मिस्टर यान को कह रहा होता है कि मैं आपसी कंपनी को लेकर रहूंगा, क्योंकि ग्रैंडपा ने रूल बनाया होता है कि जो ग्रैंडचाइल्ड सबसे पहले उन्हें देगा उसी को कंपनी मिलेगी। सैनसन मिस्टर यान से कह रही होती है अंकल मैं आपके साथ वाइन ड्रिंक करना चाहती हूँ, बट मिस्टर यान तो उसे फुल इग्नोर कर देता है। तो वो सू को वाइन टेस्ट करने के लिए कहती है तो सू भी मना कर देती है। देन वो जानबूझ के नीचे गिर जाती है और इल्जाम सू पर लगाने लग जाती है। जोंग सू से कहता है अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में सभी हॉस्पिटल में डॉक्टर के आने का वेट कर रहे होते हैं। जोंग डॉक्टर से सैनसन के बारे में पूछता है और कहता है मेरा बच्चा तो ठीक है ना। डॉक्टर से बताते हैं कि सॉरी हम बच्चे को नहीं बचा सके। देन जोंग पूरी तरह से सैड हो जाता है और नीचे बैठ गया था। इधर जोंग की मॉम सारा दोष सू पर लगाने लगती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरा ग्रैंडसन इस दुनिया में नहीं आ पाया।
तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। देन मिस्टर यान उसे दूर हटाता है। अंकल उन्हें समझाते हैं कि इसमें सू की कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट सीन में सैनसन को हम देखते हैं जहाँ आंटी उसे समझा रही होती है। सैनसन भोली बनने का नाटक करने लगती है कि अगर सिस्टर को मेरे साथ ड्रिंक ही नहीं करना था तो मना कर देती, मुझे गिरा को दिया, मेरा बेबी छीन लिया। तो ये सब सुनकर जोंग सू से गुस्से से कहता है, मैं जानता हूँ ये सब तुमने जानबूझकर किया है। देन सू ने बताने लगती है कि मैंने इसे धक्का नहीं दिया, ये जानबूझकर खुद से गिरी थी। तभी जोंग सू के मारने वाला था बट मिस्टर यान उसका हाथ पकड़ के रोक देता है। सू कहती है, सैनसन तुम तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, यहाँ मैं सबको साबित कर दूंगी। मिस्टर यान अपने ग्रैंडपा के घर के सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है और उसे जोंग को दिखाता है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि सैनसन खुद ही नीचे गिरी थी। सबको पता चल जाता है कि उसमें सू की कोई गलती नहीं होती। उसकी आंटी पूछती है, सैनसन तुम खुद ही नीचे क्यों गिर गई? ड्रामा देखकर मिस्टर यान सू को वहां से लेके चला जाता है। जोंग तो सैनसन पे गुस्सा करते उसका गला ही पकड़ लेता है तो आंटी उसे रोकती है। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी मिस्टर यान को कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। जब सेक्रेटरी कहता है कि हमारे सारे पैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोजेक्ट में लग गए हैं और इस प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है, कहीं वो प्रोजेक्ट जोंग ने साइन तो नहीं करा लिया? अगर ऐसा होगा तो हमारा बहुत लॉस होगा, इसलिए जोंग से पहले हमें उस प्रोजेक्ट के ओनर मिस्टर लियो को अप्रोच करना होगा। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आके बताती है कि मिस्टर लियो मीटिंग रूम में आ गए हैं। नेक्स्ट सीन में मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोंग कहता है, लगता है अंकल इस कॉपरेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, जो लेट आ रहे हैं। मिस्टर यान कहता है, तुम्हारी जब टर्न हो तभी बोला करो। मिस्टर लियो कहते हैं, मुझे लगता है कि अंकल और नेफ्यू में लड़ाई चल रही है सीईओ की सीट के लिए। जोंग अपने प्रपोजल को मिस्टर लियो को दिखाता है। देन लियो मिस्टर यान का प्रपोजल मांगते हैं लेकिन मिस्टर यान उन्हें कहता है कि हमारी कंपनी आपके साथ कॉपरेशन नहीं करेगी। फिर हम सीन पास्ट में जहाँ में दिखाया जाता है कि लियो ने सू और कंपनी की एम्प्लॉय गर्ल के साथ फ्लर्ट कर रहा था और ये देख के मिस्टर यान उनसे जेलस फील करने लगता है और सबको बताने लग जाता है कि सू मेरी वाइफ है। देन लियो भी हैरान था। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ लियो मिस्टर यान से कहता है, तुम अपनी वाइफ के लिए 50 बिलियन का प्रोजेक्ट छोड़ रहे हो, और वो मिस्टर यान से काफी इंप्रेस हो जाता है जिससे वो 3 सालों का प्रोजेक्ट मिस्टर यान को साइन कर देता है। जोंग तो ये देखकर गुस्से से खड़ा होकर लियो से बहस करने लग गया था लेकिन मिस्टर लियो की सेक्रेटरी उसे मिस्टर लियो को परेशान करने से मना कर देती है। लियो जाते जाते मिस्टर यान को चिढ़ाते हो जाता है। यहाँ पर जोंग की कंपनी के प्रोजेक्ट हाथ न लगने पर गुस्से में वो फेक न्यूज़ फैला देता है जिसकी वजह से रिपोर्टर्स मिस्टर यान और सू को घेर लेते हैं और पूछने लग जाते हैं कि हमने सुना है आपकी व्हीकल जो लॉन्च हुई थी वो चीप क्वालिटी की है। मिस्टर यान कहता है, हमने अपने प्रोजेक्ट में टॉप क्वालिटी की चीजें यूज की हैं, ये सब र्यूमर्स हैं और आप सब प्लीज परेशान ना करें। नेक्स्ट सीन में हमें सू को दिखाया जाता है जहाँ वो रास्ते में जा रही होती है। तभी वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी रोककर उसे पूछता है, आप कहाँ जाओगी? चलिए मैं छोड़ देता हूँ। सू उसके टैक्सी में बैठ जाती है तो तभी वहाँ पर एक और गुंडा जाता है और टैक्सी में बैठ गया था बट सू तो फाइटर होती है और वो अच्छे सुने सबक सिखा देती है और पूछती है, तुम लोगों को किसने भेजा है? वो गुंडा सैनसन का नाम बताता है बट तभी वहाँ पर एक और लड़का आ गया था और वो सू को गुंडों को इतनी बुरी तरीके से धुलाई करते हुए उसने देख लिया था तो कहता है, अब इन्हें छोड़ भी दो, क्या इन्हें जान से मार डालोगी? कहती है, तुम हो कौन? तो बेचारे का पोपट हो गया था। फिर वो कहती है, ये गुंडे सैनसन ने भेजे थे। उस लड़की का नाम यान होता है तो यान कहता है, सैनसन से तुम्हारा क्या लेना देना है और तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? सू से बताती है कि उसने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन लिया था, उसकी याददाश्त होने का फायदा उठाकर और प्रेगनेंसी का झूठ बोलकर कि वो प्रेग्नेंट है और अब वो मुझे जान से मारना चाहती है। वो पुलिस को कॉल लगाने जा रही होती है तभी लेकिन यान उसे मना कर देता है। इतने में गुंडा उन पर नाइफ से हमला करने वाला होता है। सू बहुत ही चालाकी से उसके हाथ से नाइफ को नीचे कर देती है। यान तो उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। देन सू से सैनसन के मिसकैरेज का पता लगाने को कहती है। यान हॉस्पिटल में जाकर सैनसन नाम की लड़की का मिसकैरेज की डिटेल्स निकलवाने लगा था। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में रिपोर्ट को दिखाया जाता है जहाँ जोंग उस रिपोर्ट को देखकर सैनसन से कहता है, तुम कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तुमने स्टाफ को पैसे देकर फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनवाई थी, और उसका गला दबाने लगता है। तभी अंकल और आंटी वहाँ पे आ जाते हैं और वो जोंग को रोकते हैं। आंटी उसे डांटती है। जोंग आंटी से कहता है कि सैनसन कभी प्रेग्नेंट थी नहीं। सैनसन बेचारी बनने का नाटक करने लग जाती है और आंटी से माफ़ी मांगने लगी थी। जोंग कहता है, अब तो मैं सैनसन से डिवोर्स लेने चाह रहा हूँ। आंटी उसे समझाते हुए बोलती है कि तुम्हें अपने ग्रैंडपा का तो पता ही है, वो ग्रैंडसन होने के बाद ही तुम्हें कंपनी के शेयर्स देंगे, तो अगर तुमने अभी सैनसन को डिवोर्स दे दिया फिर तुम ग्रैंडसन कहाँ से लाओगे? जोंग सैनसन से कहता है, ठीक है, पर हम बेबी होने के बाद अलग अलग हो जाएंगे, उसके बदले में सैनसन मैं तुम्हें काफ़ी पैसे दे दूंगा। नेक्स्ट सीन में सू कंपनी आती है तो असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस काफ़ी गुस्से में है। सू यहाँ मिस्टर यान को मनाने की कोशिश करती है पर मिस्टर यान तो नखरे दिखा रहा होता है। तभी सू कहती है, तुमने अपनी फाइल उल्टी पकड़ रखी है। और मिस्टर यान तो पकड़ा चाहता है क्योंकि वो तो बस उससे गुस्सा होने का नाटक कर रहा था। सू कहती है, लगता मैं डॉक्टर हूँ, देखो मैंने तुम्हारा मूड एकदम ठीक कर दिया। मिस्टर यान उसे अपने क्लोज करके कहता है, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से कॉल लगा रहा था। सू बहाना बनाते हुए कहती है, मेरा सेलफोन खो गया था।
मिस्टर यान कहता है आगे से मुझे बताए बिना कहीं मत जाना, और उसे डिनर करने के लिए कहता है। फिर वो लोग डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी वहाँ यान आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यान मिस्टर यान का फ्रेंड होता है और वो अब्रॉड से कल ही आया हुआ था। यहाँ पर सू अनजान बनते हुए अपना इंट्रोडक्शन यान से करने लगती है और यान भी उससे हैंडशेक करता है। फिर वो लोग बातों बातों में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और तीनों ही नशे में टल्ली हो गए थे। मिस्टर यान सू को अपने साथ होटल रूम में लेके जाने लगता है, जहाँ सू तो अभी भी नहीं चाह रही होती है। मिस्टर यान उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है, जिसपे वो नीचे गिर जाती है और मिस्टर यान को बहुत गुस्सा आने लगा था, तो वो उसे अपना सैंडल दे मारती है और मिस्टर यान को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी। बट अली होने की वजह से वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। मिस्टर यान उसे किस करने चाह रहा होता है, पर सू चिल्लाने लग जाती है और उसे धक्का दे देती है। बेचारा मिस्टर यान। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ सू मिस्टर यान को बताती है कि मैं अपने मिशन पर हूँ, मुझे अपनी माँ के मर्डरर्स का पता लगाना है, और वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। मिस्टर यान उसे किस कर लेता है, पर सू काफ़ी शॉक हो गई थी और फिर वो लोग साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे सू का बर्थडे होता है और मिस्टर यान उसके लिए केक लाया था। मिस्टर यान उसे कैंडल ब्लो करने के लिए कहता है। सू अपनी विश मांगते हुए कैंडल को ब्लो करती है और पूछती है तुम्हें मेरे बर्थडे का याद था? वो कहता है हाँ तुम मेरी वाइफ हो, मैं अपनी वाइफ का बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। मिस्टर यान उसे गिफ्ट देता है और ओपन करने के लिए कहता है। सू से देख के शॉक हो जाती है, तो मिस्टर यान अपने हाथों से सू को वो नेकलेस पहना देता है और कहता है तुम काफ़ी सुंदर लग रही हो। मिस्टर यान ने अनाथ बच्चों के डोनेशन के लिए पार्टी रखी होती है और वो सू को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है। सू सोचती है ये दिखने में जितना क्रूअल दिखता है उतना रियल में है नहीं, दिल का अच्छा है। अगले दिन सू पार्टी में खाना लेने जा रही होती है, तभी सैनसन वहाँ आ जाती है और सू के कपड़े पर कमेंट करने लग जाती है। उसकी इंसल्ट कर रही थी, तो सू भी उसे जवाब दे देती है कि तुम जितने मर्जी अच्छे कपड़े क्यों ना पहन लो, बट तुम दिल से तो हमेशा गंदी ही रहोगी ना। और सभी लोगों के सामने सैनसन की पोल खोलने लगती है। अरे तुमने तो फेक मिसकैरेज करने का बहाना बनाया था ना, और दूसरे को बॉयफ्रेंड को चुरा लिया है। तभी वहाँ पर मिस यू आना चाहती हैं और साथ में उनका बेटा भी होता है, यानी कि यान, जो कि सू को देख के उसे टीज करने लगता है। मिस युआन सू से कहती हैं मेरा बेटा तुम्हारे बारे में मुझे काफ़ी कुछ बता रहा था, वो तुम्हारी काफ़ी तारीफें कर रहा था। तभी बीच में सैनसन टपक पड़ती है और मिस युआन से अपनी तारीफें करने लगती है और सू के बारे में कमेंट करते हुए कहती है इसने तो अच्छे से ड्रेस भी नहीं पहनी है। मिस युआन सू की साइड लेती हुई कहती हैं कि सू का तो नेकलेस काफ़ी कीमती है। एक लड़की उसका प्राइस पूछती है तो मिस युआन 5 मिलियन बताती हैं, बट प्राइस सुनकर लोग शॉक हो जाते हैं। इतने वहाँ पर मिस्टर यान और चौंग भी आ जाते हैं। सू तो प्राइस सुन के खुद हैरान थी और मिस्टर यान से पूछती है तुमने मुझे इतना एक्सपेंसिव नेकलेस क्यों दिया? तो मिस्टर यान कहता है क्योंकि तुम इसके लायक हो। और सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर यान को एक गर्ल अप्रोच कर रही होती है। ये सू देख लेती है और वो नाराज़ हो जाती है, तो मिस्टर यान उसको पीछे मनाने भागता है। देन सू के पास कॉल आती है कि उसके फादर को हार्ट अटैक आया है, तो सू भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। साथ में मिस्टर यान भी होता है। हॉस्पिटल में स्टेप मॉम और सैनसन होती हैं जो इमोशनल होते बताती हैं कि तुम्हारे फादर को हार्ट अटैक आया और वो कंपनी में कितना काम करते हैं, इसलिए उनके साथ इस एज में ऐसा हुआ। तभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं। सू उनसे अपने फादर की कंडीशन के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर बताते हैं कि अभी वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में और रेस्ट करना होगा। सू डॉक्टर को थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट दिन में सू अपने फादर के घर आई होती है अपने माँ के कार एक्सीडेंट के बारे में कुछ एविडेंस ढूंढने के लिए, तो मेड उसे देख के खुश हो जाती है और उन्हें डिनर करने के लिए कहती है। सू कहती है मैं आज आपसे कुछ पूछने आई हूँ, मेरे फादर की अचानक से इतनी तबीयत खराब कैसे हो गई? तो मेड बताती है कि मैं उस वक्त नहीं थी। तभी सू मेड के हाथ पे चोटों का निशान देख लेती है और पूछती है कि क्या ये सब स्टेप मॉम ने किया है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। और वहाँ से जा रही होती है। मेड उसे रोकती है तो सू ने अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है। मिस्टर यान कुछ एविडेंस ढूंढने ऊपर चला जाता है, जहाँ पे उसे कुछ खास एविडेंस नहीं मिलते। तभी मिस्टर यान के पास असिस्टेंट का कॉल आया था, जो बताता है कि किसी ने कंपनी के फाइल्स चोरी कर लिए, जिसमें सारे कंपनी के सीक्रेट्स थे। मिस्टर यान जल्दी से कंपनी पहुँचता है, जहाँ सारा सामान बिखरा हुआ था। सू भी उसके साथ कंपनी आ जाती है। तो मिस्टर यान जब डॉक्यूमेंट देखता है तो उसमें एक फ़ाइल गायब थी, जिसमें कंपनी के सीक्रेट्स थे, जो कि लीक होने से प्रॉब्लम हो सकती है। सू तो परेशान होने लगी थी। तभी मिस्टर यान उसे बताता है कि वो लोग फेक डॉक्यूमेंट चोरी करके लेके गए हैं। अब जाके सू को तसल्ली होती है और कहती है मैं इसका पता लगा के रहूँगी, ये सब किसने किया है। यान उसे कहता है नहीं, मैं तुम्हें रिस्क में नहीं डाल सकता। तो सू गुस्सा होकर कहती है मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ, तो बेहतर होगा तुम अपनी चिंता करो। मिस्टर यान उसे अपने क्लोज कर कहता है तुम मेरी वाइफ हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो, और उसे किस कर लेता है। तो सू भी रोमांटिक होने लग जाती है और ये लोग एक दूसरे को किस करने लगे थे। नेक्स्ट डे सू को वॉमिटिंग आ रही होती है, जिससे देखकर मिस्टर यान उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, पर सू कहती है कोई बात नहीं, शायद मेरा स्टमक खराब होगा। और मिस्टर यान से उस कार एक्सीडेंट कराने वाली बात का पूछती है। मिस्टर यान उसे एक इंसान की फोटो दिखाता है जिसने उसकी मॉम की कार में छेड़छाड़ की थी। सेक्रेटरी उस पर्सन को पकड़ लेता है और उसे पूछता है
कि तुम्हें ये कार में गड़बड़ किसने करने को कहा था। मिस्टर यान उसे काट देता है, मगर तब भी वो इंसान भाग जाता है और एक प्लेस पे आ गया था। वहाँ जोंग उस नाइफ से उस गुंडे को धमकाते हुए उस एक्सीडेंट के बारे में पूछता है, जिस पर वो सैनसन का नाम बताता है। जोंग घर आकर सैनसन का गला दबाकर उससे पूछता है, यानी तुम्ही ने ये सब कुछ किया था, और उसे बेड पर धक्का दे देता है। सैनसन प्रेग्नेंट होती है, जिससे उसकी कंडीशन खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिसकी वजह से सैनसन अपना बच्चा खो देती है। देन जोंग उसे डाइवोर्स देने के लिए बोल देता है। उसकी मदर इन लॉ से बुरा भला बोलने लगती है और डाइवोर्स देने के लिए कहती है। सैनसन मन में कहती है, मैं तुम लोगों को बर्बाद करके छोड़ूंगी। इधर सू को हम देखते हैं। सू की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, तो मिस्टर यान उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उन्हें यहाँ पता चलता है कि सू प्रेग्नेंट है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। डॉक्टर सू को बताते हैं कि प्रेगनेंसी में कंडीशन खराब भी हो सकती है, इसलिए आप अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सीन में हम सू के फादर को देखते हैं, जो कि स्टेप मॉम पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि उन्हें सच्चाई पता चल गई होती है कि सू की मॉम का कार एक्सीडेंट स्टेप मॉम ने करवाया था। तभी सैनसन भी वहाँ जाती है और फादर से माफ़ी मांग रही होती है। फादर उन लोगों को बोलते हैं कि तुम दोनों ही इस एक्सीडेंट में शामिल थे, और वो पुलिस को कॉल करने लग जाते हैं। बट सैनसन अपने फादर को रोकते हुए अपनी गलती मान लेती है और कहती है, जेल जाने से पहले मैं आपके साथ डिनर करना चाहती हूँ लास्ट बार। डिनर करते वक्त स्टेप मॉम और सैनसन दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने डैड के खाने में कुछ मिला दिया होता है, जिसकी वजह से डैड वहीं पर खाना खाकर बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सू ने एनुअल पार्टी रखी होती है और मिस्टर यान उसे स्टेज पे बुलाता है। सू स्टेज पे आती है और फिर वो केक काटने लगती है। देन वो लोग सैनसन को स्टेज पे बुलाते हैं, जहाँ वो सबके सामने वीडियो को चलाकर दिखा देते हैं, जिसमें सैनसन अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए थे और सबके सामने उसकी पोल खुल जाती है। तो सैनसन पागल होने लगी थी और नाइफ उठा लेती है। देन वो सू के ऊपर नाइफ रखकर बोलती है, अगर मैं बर्बाद हो गई हूँ तो मैं ऐसे भी नहीं जिंदा छोड़ूंगी। मिस्टर यान सैनसन से कहता है, मेरी वाइफ को छोड़ दो, तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा। जबकि जोंग उसे रोक रहा होता है और वादा करता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो सैनसन और ज्यादा चिढ़ जाती है कि मिस्टर यान और जोंग दोनों ही सू की साइड ले रहे हैं। पर सैनसन कहती है, तुमने मेरे बेबी को तो मार डाला है। बट सू तो फाइटर होती है और वो सैनसन को मारकर खुद को बचा लेती है। यान के ऑर्डर पे सिक्योरिटी गार्ड आकर सैनसन को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। बट सू बेहोश होकर गिरने लगी थी। देन मिस्टर यान उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल में मिस्टर यान को देखते हैं, क्योंकि सू की बेबी डिलीवरी हो रही होती है। सू एक बेबी को जन्म देती है और मिस्टर यान बहुत ज़्यादा खुश होता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है, बेबी डिलीवरी में तो 10 लोगों को फाइट करने के बाद जितना दर्द होता है उससे ज़्यादा होता है। बहुत थक गई हूँ। मिस्टर यान कहते, चिंता मत करो, अब से मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।